तो लास्ट टॉपिक हमारा पाइथन फंक्शन के बारे में था। इट्स तो फंक्शन के रिलेटेड हमने सिंटैक्स वगैरह देखे, फंक्शन कैसे क्रिएट करने हैं, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी, राइट। तो अभी आज हमें देखना है मॉड्यूल के बारे में। इन पाइथन में मॉड्यूल को काफी वैल्यू है, क्योंकि पाइथन का बेस जो है वो मॉड्यूल है। पाइथन इतना पॉपुलर होने का जो रीजन है वो मॉड्यूल की वजह से। तो मॉड्यूल का सिंपल मीनिंग हम ये बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए होते हैं बहुत सारी चीजें। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम खुद के कुछ मॉड्यूल बना सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड भी मॉड्यूल होता है, इसे हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कह सकते हैं, जो हम खुद मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कुछ होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो ऑलरेडी बने हुए मॉड्यूल्स हैं, जिनका हमें यूज करना होता है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, EXTERNAL, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पहले सिस्टम में, फिर जाके वो वर्कआउट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे यूज में लाते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, उसका हम यूज देखेंगे। एंड सम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, जो कि लास्ट पार्ट होता है हमारा हमेशा, बट अभी हम थोड़ा सिंटैक्स उसका जान लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये समझ लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल का मतलब फंक्शन ही है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। हम मॉड्यूल या लाइब्रेरी सब्जेक्ट अगर पार्ट स्टडी कर रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन ही हम स्टडी कर रहे हैं, बट एक मॉड्यूलर वे से उसे यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलर। ठीक है, जनरल फंक्शन तो हमने जान लिया कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं, जैसे कि काफी सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। सी फंक्शन डेमो, ये हमें पता है कि फंक्शन इस वजह से क्रिएट किया जाता है और इस वजह से कॉल किया जाता है, राइट। तो हम इसका यूज भी करके रन कर सकते। बट प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे अगर फंक्शन बन गए, ठीक है, तो उसे एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो जाता है, या उसे मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कुछ फंक्शन जो है वो कैलकुलेशन रिलेटेड हो गए, या कुछ फंक्शन जो है वो लॉजिकल पार्ट रिलेटेड हो गए, या कुछ फंक्शन ऐसे है जो स्ट्रिंग के रिलेटेड है, कुछ मैथ्स के रिलेटेड है। बट जब तक हम एक ही जगह पे सारा कोड लिख रहे हैं, तो एक मॉड्युलरिटी नहीं आती। अगर हमें जाके चेंज करना है कुछ फाइल में, तो फिर वो पूरा फाइल मिक्सअप होगा हर एक फंक्शन के साथ। ठीक है, तो इसका बेटर ऑप्शन पाइथन ये देता है। पाइथन बोलता है कि तुम थोड़ा मॉड्युलरिटी मेंटेन करो, मतलब इन से क्या बेसिक इसका यूज अगर हम समझे, जैसे एक ही क्लासरूम के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वो ना करते हुए क्या करो, तुम अलग अलग क्लासेस बना दो, उसके रिलेटेड सुन ली, जैसे मैथ्स रिलेटेड सारे फंक्शन मैथ्स फाइल में बना दो, लॉजिकल रिलेटेड सारे फंक्शन लॉजिकल रिलेटेड बना दो। ठीक है, फिर जिस का भी यूज आपको करना है उसका यूज तुम कर सकते हो। ठीक है, हाँ। और एक चीज ये है, अगर जैसे कि मैंने एक फाइल बनाया है, जैसे कि फाइल मैंने F1 बनाया है यहाँ पे, F1.py। ठीक है, और इसके अंदर मैं सपोज कुछ फंक्शंस बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने F1 नाम का फंक्शन बनाया, और एज्यूम करो कि मैंने F2 नाम का फंक्शन बनाया, ऐसे मल्टीपल फंक्शन बनाया। और हो सकता है कि इस फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ा हो सकता है, राइट। बट अगर ये सेम फंक्शनैलिटी मुझे एक अदर फाइल के अंदर चाहिए, ठीक है, सेम F1 फंक्शन, तो क्या मैं ये फाइल 1 का फंक्शंस फाइल 3 में यूज कर सकता हूँ? Is it possible to use a file 1 function in file 3? अभी के लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर तुम जनरल चीजें ऐसे लिखते हो तो वो जो फंक्शन है उसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगा।
तो मॉड्यूल और लाइब्रेरी हमें इस चीज में हेल्प आउट कर देती कि तुम अदर क्लास के फंक्शंस अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इवन दो आप किसी भी फाइल में उसे एक्सेस कर सकते हो। एक बार अगर हमने उसे ऐसे मॉड्यूल डिक्लेयर कर दिया या फंक्शन की तरह यूज कर लिया सेपरेट फाइल कर, तो उस फाइल के फंक्शंस हम किसी भी फाइल के अंदर जाके आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज हमें समझना है। सिंपल फंक्शन ही सरना है बट अलग तरीके से, दैट इज इन मॉड्यूलर बेस। तो एज्यूम करो मैं अभी एक फाइल बना देता हूँ, उसका मैं नाम कर देता हूँ और umdl.p, यूजर मॉड्यूल नाम का फंक्शन बना दिया, फाइल बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम उसके रिलेटेड सारे फंक्शन लिखेंगे। एज्यूम करो अभी हम एक मैथ्स रिलेटेड फंक्शन लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ एड। ठीक है, इसमें ए कॉमा बी। सो ये अगर फंक्शन कॉल करेगा तो ये तुम्हें रिटर्न करेंगे RETURN, रिटर्न्स A+B। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। तो ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शन उसके रिलेटेड है, लेकिन तो सारे फंक्शन कहाँ पे? यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शन हमने बना लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शंस। यहाँ पे A-B होगा। देन मैं बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशंस, तो A into B होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ डिविजन्स, तो A/B होगा। ठीक है, तो अभी अगर इस फंक्शन को मुझे यूज करना है तो मैं ये फंक्शन यहाँ पे ही यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने इसे रन किया तो मैं, ओके सेमीकोलन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हटा दो। तो मैं अभी से रन करना चाहूँ तो यहाँ पे रन कर सकता हूँ। सपोज मैंने ऐड कॉल किया है और यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ये मुझे एडिशन दे देगा। सही है, ये तो हो गया। बट अगर ये सेम फंक्शनलिटी दूसरे फाइल में एक्सेस करना है मुझे, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक नया फाइल बनाया और मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ मॉड्यूल से नाम से या MDL नाम से। ठीक है, तो अपने पास अभी एक फाइल है umdl नाम का, और उसके अंदर कुछ फंक्शन है। ये फंक्शन में यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, print प्रिंट। क्या करूँ मैं, ऐड में फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर कुछ मैं पैरामीटर पास करूँ। राइट, अगर इसे मैं रन करने जाऊँ ना, वो बोलेगा कि ये क्या है, ऐड किधर है। राइट, ये मॉड्यूल है ही नहीं तुम्हारे पास, ये फंक्शन है ही नहीं, कैसे तुम कॉल कर पा रहे हो? इसका मतलब क्लियर होता है कि हम दूसरे फाइल का फंक्शन अपने फाइल में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर हम इसे एज अ मॉड्यूल की तरह ट्रीट करें, तो वो मॉड्यूल कहता है कि अगर तुम्हें दूसरे क्लास का फंक्शंस अपने क्लास में यूज करना है, तो आप एक कीवर्ड का यूज कर सकते हो, दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट करेंगे और मॉड्यूल का नाम क्या है अपना, UMDL। ओके, ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया। अभी इस मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शंस है। जैसे कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करना चाहें, print, सो print ऐड ऑफ, नहीं, वो फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है, उस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे umdl डॉट करेंगे, तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हमने बनाए हैं वो सब एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हमें यहाँ पे लिखना है umdl डॉट ऐड। सही है, अभी मैं इसे रन करता हूँ। आगे आंसर 12। ठीक है, तो इस जो इंपोर्ट कीवर्ड है, स्पेशली मेड फॉर द मॉड्यूल्स। ठीक है,
आगे जाके पाइथन में जो भी हम डीपली स्टडी करेंगे या कहीं पे भी आप कोड देखोगे तो तुम्हें इंपोर्ट काफी नजर आएगा। चाहे फिर डेटा साइंस स्टडी कर रहे हो, आर्टिफिशियल एआई स्टडी कर रहे हो, एमएल स्टडी कर रहे हो या डेटा एनालिटिक्स स्टडी कर रहे हो, इंपोर्ट काफी बार यूज होता है क्योंकि पाइथन के अंदर बड़े टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए मॉड्यूल की हेल्प लगती है। अभी ये जो मॉड्यूल हमने खुद ने क्रिएट किया। हाँ, हाँ, करेक्ट। वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल समझ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल है, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि ये कॉल किया तो क्या होना चाहिए, ऐसा इनपुट किया तो क्या होना चाहिए। मशीन लर्निंग में आगे जाके होगा क्या, मशीन लर्निंग को हम ट्रेन तो करते हैं। जैसे अगर इस मॉड्यूल में का तुमने सपोज सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल कर लिया या मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल किया, UMDL डॉट, अभी देखो आ रहा है, एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। ये चार ही क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चार ही फंक्शन वहां पे, तो जो भी चीज हमें चाहिए हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड विल पास द पैरामीटर्स। तुम्हें आउटपुट में दे देगा 56, ठीक है। सो इस चीज को कहा जाता है यूजर। हम्म, क्या करना है? आ, नहीं, एक्चुअली वैल्यू भी बोल सकते हैं बट उसे पैरामीटर ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। पैरामीटर मतलब क्या चीजें पास करनी है, प्रोग्रामेटिकली टर्म है। वैल्यू थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू, वैल्यू को उसको कहा जाता है, ठीक है। इसको पैरामीटर ही पास करेंगे, वैल्यू पास करें वो अलग हो जाता है। जैसे वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं बट फंक्शन के अंदर हमेशा पैरामीटर ही पास होता है, ठीक है। सो वो इसे याद रखें। यूजर डिफाइंड फंक्शन समझ में आएगी, मॉडल्स, ठीक है। सो इस वजह से हम यूजर डिफाइंड मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीजें अभी रिलेट हुई मैथ्स के रिलेटेड, तो उसी वजह से और हम कुछ मॉडल बना सकते हैं जहां पे हम ना लॉजिकल मॉडल लिखते हैं, जैसे कि मैं लॉग MDL लिखता हूँ, लॉजिकल मॉडल्स, ठीक है। तो लॉजिकल मॉडल में ऐसे कुछ फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि तुम्हें चेक करना है नंबर इवन है क्या ऑड है, तो वहां पे एक यूजर नंबर एंटर करेगा, ठीक है। फिर उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर इवन है क्या ऑड है। जैसे मैं वो चेक कर लूंगा कि n mod 2 इक्वल टू अगर 0 है, सॉरी कोलन, तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट इवन नंबर है तुम्हारा जो भी एंटर किया है, EVEN, नहीं तो हमें एल्स पार्ट में जाके लिखना होगा ELSE एल्स कोलन, प्रिंट करेंगे हम क्या, तुम्हारा नंबर क्या है, ऑड है। इसी वजह से जैसे कि मुझे अभी ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दे, तो हम एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो हमें एक फॉर लूप चाहिए, फॉर आई इन रेंज हम यूज करेंगे। रेंज क्यों यूज कर रहे हैं हम, RAN, रेंज RANVE रेंज, 1 से 10 नंबर जनरेट करने हैं हमें, ये 11 कोलन, राइट। तो अभी आई के अंदर हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए हम चीजें इसे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। क्या प्रिंट करेंगे हम, I × N। तो अभी ये एक मॉड्यूल हो गया जिसके अंदर हमारे बहुत सारे लॉजिकल कोड हो सकते हैं, तो इस मॉड्यूल को भी हम यूज कर लेंगे। तो उसको भी हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, LOGMDL, ठीक है। तो इसे मैं एज ए करके LG यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक अलाइज नेम होता है या एक शॉर्ट नेम की तरह होता है। अगर काफी बड़ा मॉडल का नेम है तो आप शॉर्ट नेम यूज कर सकते हैं, जैसे पांडाज लाइब्रेरी को PD कहा जाता है शॉर्टली, PDs एंड ऑल दैट। यहाँ पे क्या करूंगा, LG.TBL, और मुझे प्रिंट करना है टेबल सपोज 5 का, तो 5 का टेबल प्रिंट हो गया, सही है।
अगर इसी वजह से अगर मुझे प्रिंट करना है, सपोज पी आर आई एन टी प्रिंट इवन और क्या ऑड नंबर, तो एल जी डॉट में क्या करूंगा, ईवी, और सिंपल एक नंबर पास कर दूंगा उसके अंदर, जो भी नंबर है वो इवन या ऑड मुझे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नीचे आ रहा है इवन। ये नन इसलिए आता है क्योंकि हमने ऑलरेडी चीजें प्रिंट करके रखी वहां पे, तो रिटर्न करना चाहिए मॉड्यूल के अंदर हमेशा, सो दैट वो नहीं प्रिंट करेगा नन। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कितना मॉड्यूलर है। अगर मुझे जाके मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करना है, तो मैं इस फाइल के अंदर जाके चेंज कर लूंगा। जैसे कि मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना है स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर एक स्क्वायर का फंक्शन बनाऊंगा, डेफ एस क्यू आर। ठीक है, एक नंबर मुझे चाहिए स्क्वायर के लिए, तो मैं ये कर लूंगा, कोलन आर ई टी यू आर एन, रिटर्न हम करेंगे एन इंटू एन। ठीक है ना, यहाँ पे बन गया। अब ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस भी हो जाएंगी, जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे गया मैं प्रिंट, प्रिंट हम करेंगे यू एम डी एल डॉट। ठीक है, क्या करेंगे, एस क्यू आर, एक पैरामीटर पास कर दो, जैसे कि मैं 11 पास कर रहा हूँ, 11 स्क्वायर प्रिंट हो जाएंगे 120। परफेक्ट। और कुछ मुझे लॉजिकल लिखना है तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा, तो मतलब वो जो मॉड्युलैरिटी हो गई कि सेपरेट हमने कर लिए, मैथ्स के अलग इसके अलग, इवन दो हम किसी भी फाइल को फिर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक बाय जस्ट यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट मतलब कोई फाइल है, पर अभी ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम खुद बना रहे हैं। अगर कोई बंदा खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी बनी है उसमें यूज करने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो अभी हम ये होगी, इस वजह से काफी सारे मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं, हम प्रॉपरली मशीन को ट्रेन कर सकते हैं कि ऐसे मॉड्यूल पे ऐसे फंक्शन पास किया तो ये आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट आना चाहिए, एवरीथिंग। सिंटैक्स समझ में आ गया, सो दिस इज द प्रॉपर वे टू एग्जीक्यूट द कोड। मैं ये भी सैंपल स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। शॉर्ट एज का मतलब अलाइज होता है, दैट इज अ शॉर्ट नेम्स। ठीक है, फाइन। सो नाउ अभी हम कुछ बिल्ट इन मॉडल्स देखेंगे। बिल्ट इन मॉडल का मतलब है जो ऑलरेडी बने हुए, ठीक है, और जो बने हुए मॉडल का हमें यूज कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसे बी बिल्ट इन एमडीएल कहता हूँ, डॉट बी वाई। ठीक है, बिल्ट इन मॉडल्स, तो एक बिल्ट इन मॉडल जैसे कि इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अभी मैथ हमने नहीं बनाया है, मैथ इस सिस्टम का है, मतलब वहां पे एक मैथ डॉट पी वाई नाम का फाइल ऑलरेडी होगा, राइट, पी आर आई एन टी प्रिंट। तो उसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे, जैसे मैं मैथ्स के बाद डॉट करता हूँ, ये आए सब कुछ। जैसे हमने यू एफ डी डॉट करने के बाद हमें ऐड सब्ट्रैक्शन ड्यू मल्टीप्लिकेशन आया था, राइट। तो उसी वजह से इस मैथ्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर इतने सारे क्या, ये सारे फंक्शन हो गए, है ना। तो जो कोड हम लिख रहे हैं या जो यूज कर रहे हैं ना, उसके बैकग्राउंड में क्या चीजें वर्क हो रही होगी ये पता होना चाहिए। सो अभी एकदम क्लियरली हमें समझ में आता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मैथ्स डॉट पी वाई नाम की एक फाइल होगी, वहां पे एसक्यूआरटी नाम का एक फंक्शन होगा, उसको मैं कुछ फंक्शन पास कर, पैरामीटर पास कर, जैसे 81, 81 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमें दिख जाएगा, वो 9.0। ठीक है, तो इसी वजह से मैथ्स के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने प्रिंट किया MATH मैथ डॉट, और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन में कर लेता हूँ। सील एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन में काफी यूज होता है। सील का मतलब ये होता है, ये हमेशा ना राउंड ऑफ वैल्यू देता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8.1, तो इसकी अपर वैल्यू क्या होगी, 8.1 की। इसे अगर मैं राउंड अप करूँ तो कितना होगा आंसर,
9 पर मतलब टॉप मोस्ट वैल्यू, तो ये आंसर हमें 9 देगा। ठीक है। सील का मतलब है सीलिंग फैन, जो अपर ऊपर होता है ना, दैट इज कैन। हाँ, ये मैथ्स की तरह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 8.1 लिखूं या 8.2 लिखूं या 6 लिखूं, हमेशा ये आउटपुट क्या देंगे? 9। मैंने यहाँ पे 8.9 भी लिखा तो भी आउटपुट में क्या आएगा? 9 ओनली। ठीक है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट एक फंक्शन होता है, उससे कहा जाता है सी फ्लोर। फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, जैसे हम बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर नीचे, हमें अभी मैंने 8.9 भी लिखा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 8 ही आएगा, चाहे तुम 8.9 लिखो, नहीं नहीं 8 ही आएगा। 8, चाहे तुम 8.9 लिखो या 8.1 लिखो, ठीक है, आंसर शुड बी 8 ओनली। ये काफी हेल्प आउट होते हैं कुछ कैलकुलेशन प्रोग्राम करते समय या बिलिंग प्रोग्राम करते समय, तो इसका यूज होता है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे कुछ यूजुअल फंक्शंस है जिसका तुम यूज कर सकते हो फॉर द प्रोग्राम्स। राउंड। ठीक है, काफी सारे फंक्शन है, जैसे एक पावर नाम का फंक्शन है, ये पावर जनरेट करता है, मतलब 2 रेस टू 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? तो 2 टू द 4, फिर 8, फिर 16, 32, ऐसे करके जो वैल्यू आ जाएगी पावर। ठीक है। यहाँ पे मेजरली हमें ये समझना है कि जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है उसे कैसे यूज किया जाता है। तो मैथ्स इज व्हाट इट इज एन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो हम खुद ने नहीं बनाया, ऑलरेडी सिस्टम के पास था, उसका हम यूज कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। तो पाइथन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स है, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, 1000 भी कम हो जाएंगे, एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, उसका हम यूज कर सकते हैं और ऐसा उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और कुछ मॉड्यूल देखेंगे, जैसे कि ओएस नाम का एक मॉड्यूल है। ठीक है। तो इसे मैं 1 मिनट के लिए कमेंट कर लेता हूँ, या तुम डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो। import, IMPOR, import OS। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे OS करके डॉट कर देता हूँ, तो वी कैन फाइंड मेनी फंक्शंस, डायरेक्टरी एंट्री, अपेंड्स, ये बहुत सारे फंक्शन है जो सिस्टम के रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक दो फंक्शन वहाँ पे यूज करता हूँ। फाइल सिस्टम क्या है तुम्हारा, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, द बेस्ड ऑन नीड हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो path, pipe, open, read, remove, there are n number of function, these are all are related to the operating systems। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बना के रखी है। अभी मैं यहाँ पे चलो इस सिस्टम को यूज करना चाहता हूँ, so system is a functions। चलिए क्या देता है देख लेंगे। ओके, इट्स मिसिंग वन पैरामीटर्स, इसे कुछ पैरामीटर पास करना होगा। इसका यूज हमें समझ में आना चाहिए, यूज डॉट, और क्या कर सकते हैं हम, जी एक ऐसा फंक्शन था जिसके बारे में ना हम ये जान पाते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था। ठीक है। उसके लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे सिस्टम था या पाथ। चलो पाथ वगैरह करके देखता हूँ, पाथ क्या देता है, सिस्टम का पाथ जनरेट करेंगे शायद। उफ, बाहर लिखा हमने, पाथ लिखा है, नहीं वर्क हो रहा है।
ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल मॉड्यूल्स, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है या बिल्ट इन मॉड्यूल ही है ओएस, ठीक है। और ओएस, एक मिनट के लिए मैं इसे ये हटा देता हूँ। हाँ, गलत लिख रहे थे। फंक्शन की तरह नहीं लिखना, डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया कि अभी तक हमने जो भी मॉड्यूल फंक्शन स्टडी किए, ठीक है, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स था, लेट्स मी ओपन दिस यूएमडीएल्स, ठीक है। तो हमेशा फंक्शन नहीं लिखा जाता, ठीक है, मोस्टली फंक्शन होता है। बट अगर हम चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, एन इज इक्वल टू ट्रिपल टू, ठीक है, या मैं एक यहाँ पे मैं नेम स्टोर के रखना चाहता हूँ, एन एम इज इक्वल टू सुरेश, ठीक है। तो ये भी चीजें हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हमने ऑलरेडी क्या किया है, हमने इसे एक्सेस करके रखा है यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वो वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ umdl डॉट एन, और print प्रिंट umdl डॉट नेम, ठीक है, देखो 12 ट्रिपल टू एंड नेम, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ये लाइक हम हमेशा उसे फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे ओएस को स्टडी करते समय, बट वो क्या था, सिंपल वेरिएबल में लिखा हुआ चीजें कुछ हो सकता है ना। जैसे कि अभी हमने पाथ डायरेक्टली लिखा ना, राउंड ब्रैकेट में लिख रहा था तो एरर आया। तो इसी वजह से अगर हम डायरेक्ट सिस्टम भी लिखते तो शायद वो दे देगा ओएस डॉट एस वाई एस टी ई एम सिस्टम। ओके, ये बिल्ट इन एंड फंक्शन सिस्टम्स अलग ही दे रहा है। देयर इज अ फंक्शंस, इसका हम यूज करेंगे जब हम फाइल फंक्शन वगैरह स्टडी करेंगे। तो मेक दिर डायरेक्टरी और फोल्डर क्रिएट करते समय ओएस का मॉडल का यूज होता है, ठीक है। ओएस डॉट सिस्टम है, राउंड फंक्शन है, ठीक है। ओके ओके, एक गलत हो रहा होगा कि हम उसे फिर से प्रिंट में लिख रहे हैं, दैट्स मे बी अ प्रॉब्लम्स। लेट्स ट्राई करो। नहीं, मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ओएस डॉट सिस्टम्स, उस पे क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है, लेट्स मी पास समथिंग सेल्फ। ऐसे तो कुछ होता नहीं है। नहीं, ठीक है, चलो इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। बिल्ट इन फंक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर पास करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो सिस्टम के रिलेटेड ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें जो है वो हमें ला के देंगे, ठीक है। चलो मैं एक चीज यहाँ पे और मैं सिस्टम डॉट एग्जिट यूज करके देखता हूँ, एग्जिट ये वर्क होता है कि नहीं चेक करेंगे। स्पेलिंग रॉन्ग हुआ क्या हमारा, ओएस डॉट एग्जिट ई एक्स आई टी, नहीं, अंडरस्कोर एग्जिट है, चेक करेंगे, नहीं, रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रूल्स है, उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पास करने पड़ते हैं, बट these are the built in मॉडल, जैसे मैथ्स एक बिल्ट इन मॉडल था, उसी वजह से ये भी एक बिल्ट इन मॉडल है, ठीक है। तो उसका हम यूज कर सकते हैं टू मेक अ यूज ऑफ जो भी फंक्शनलिटी करना। जैसे हमने दो टाइप के मॉडल्स देखे, एक था यूजर डिफाइंड मॉडल्स हमने खुद ने बनाए, एक था बिल्ट इन मॉडल्स जैसे मैथ्स ने बनाए। और मेजरली हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी और फाइल का फंक्शन हम अपने इसके एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें मेजरली क्या यूज करना है, इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। पर अभी थर्ड वाला होता है, दैट इज नोन एज एन एक्सटर्नल मॉडल। सो एक्सटर्नल मॉडल मतलब कुछ एपीआई कॉल कर रहे होते, रिक्वेस्ट नाम का मॉडल चाहिए, एक्सेल का डेटा रीड करना है तो फिर पांडास नाम का मॉडल चाहिए। ये मॉडल्स जो है हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। और इस इंस्टॉल करने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि मैं पांडास मॉड्यूल लिखता हूँ यहाँ पे। एक ऑफिशियल वेबसाइट अभी बता के रख देता हूँ, PYPL नाम, ये दिख रहा है, PYPL, ठीक है। तो ये जो है, इट इज ऑफिशियली मेड फॉर फाइंडिंग ऑल द लाइब्रेरीज, ठीक है।
जितने भी लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर, सारे लाइब्रेरीज को अगर ढूंढना है तो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। और इसे इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड होता है पिप इंस्टॉल्ड पांडास, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स है, जैसे कि मुझे आगे जाके कुछ फंक्शन ढूंढना है, जैसे अम, ये हो गया पांडास, और मैं सपोज मैं माई एसक्यूएल का ढूंढना चाहता हूँ, मेरे से माई एसक्यूएल मॉड्यूल होगा, ठीक है। ये देखिए कितने सारे मॉड्यूल्स, हर एक रिलेटेड, हर एक का सपोर्टेड पूरे मॉडल्स हैं। जैसे कि मैं फिर मैथ प्लॉट का ढूंढना चाहता हूँ, मैथ प्लॉट, कितने सारे फंक्शन सिस्टम ने बना के रखे हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस मैथ से बना के, जैसे मैं टेंस केरास है, केरास नाम का मॉडल है, ये वाला है, ठीक है। जैसे टेंसर फ्लो है, TN, टेंसर, टेंसर, ठीक है। हर एक इस पे मॉड्यूल से, हर एक का अलग अलग यूज है, बट ये सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। इसे हमें इंस्टॉल्ड करना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर विजन है, ठीक है। ये सारे मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, ठीक है। जो काफी हैवी होता है, उसे हमें इसीलिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, इसे हमें प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हमारी नीड होगी उस वजह से हम इसे इंस्टॉल भी कर ले, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ में आ गया कि एक्सटर्नल मॉडल कैसे क्रिएट करना है, बिल्ट इन मॉडल का यूज कैसे करना है, और यूजर डिफाइंड मॉडल का कैसे use करना है, ठीक है। तो इसका यूज करके देख लो, ठीक है। फिर आगे हम मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसे हम फाइल सिस्टम वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो।